रायबरेली में 5 लोगों की मर्डर की वारदात पर सख्त हुए सीएम योगी। आईजी करेंगे मामले की जांच, यूपी सरकार देगी मुआवजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के आईजी को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच करके 10 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट दी जाए। यूपी सरकार ने पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है और उससे समझौता नहीं किया जाएगा। 29 जून को रायबरेली के ऊंचाहार में वारदात हुई। अपटा गांव के प्रधान की 5 लोगों से कहासुनी हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। सफारी सवार भागने लगे तो कार पलट गई। 3 लोग गाड़ी से भागे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 लोगों को गाड़ी के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। पुलिस पर प्रधान के दबाव में काम करने का आरोप लगा। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला पर अलीगंज के महिला हॉस्टल में हमला हुआ। 3 महीने में दूसरी बार पीड़ित पर एसिड अटैक हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एसिड अटैक से महिला के चेहरे के दाहिने हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले महिला पर इसी साल 23 मार्च को एसिड अटैक हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने उससे मुलाकात की थी। महिला का आरोप है कि हमला उस वक्त हुआ जब वो हॉस्टल में गार्ड रूम के पास पानी लेने गई थी। हालांकि हॉस्टल के वार्डन और गार्ड का कहना है कि पीड़िता के शोर मचाने के बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और न ही तेजाब फेंके जाने के निशान थे। कोई आया और उस पर एसिड फेंक के गया। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किसी ने उसको देखा नहीं है। वो अभी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है पीड़िता, और उसको इंजरीज है। केस जो है ये हम लोगों के लिए बहुत रहस्यात्मक होता चला जा रहा है कि बार बार एक ही महिला को पीड़ित किया जा रहा है, बार बार एक ही महिला पर अटैक हो रहा है। इससे कोई अंदर प्रवेश कर गया तो अब पुलिस जांच कर रही है। 24 घंटे 48 घंटे रुकिए, जरूर पता चल जाएगा कि क्या मामला है। लखनऊ में पीड़िता पर एसिड अटैक पर सियासत तेज। एसपी बीएसपी कांग्रेस ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। कहा गया था कि केस फास्ट ट्रैक किया जाएगा। कानून में यह प्राविधान है कि इस तरह की घटनाओं के लिए ट्रायल एक समयबद्ध तरीके से हो और उसमें लोगों को जेल भेजा जाए। आप 100 दिन से क्या कर रहे थे? आपके पास जनादेश है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कहाँ हैं? आप चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? आप सही लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संरक्षित और सुरक्षित किसी व्यक्ति के ऊपर दुस्साहस करते हैं अपराधी हमला करने का, तो बचेगा कौन? किसको ये विश्वास होगा कि हम सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और जंगल राज कायम है भरपूर तरीके से। पिछले 100 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने जनता को बहुत निराश किया है। यूपी के बिजनौर में दरोगा के मर्डर के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। वारदात के 48 घंटे बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस इलाके में खनन माफिया काफी एक्टिव हैं, लिहाजा मर्डर में खनन माफिया का हाथ होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अपराधियों ने एक के बाद एक चाकू से 25 बार दारोगा के शरीर पर वार किए। रिपोर्ट के मुताबिक दारोगा शहजोर के गले पर ताबड़तोड़ हमले के निशान मिले हैं। सीने पर भी 3-4 निशान हैं, जबकि पीठ पर भी धारदार हथियार से 3 से 4 निशान हैं। सरकार मेरे पापा तो नहीं लौटा सकते ना अब, लेकिन हाँ हमारे दिल को जरूर सुकून दे सकते हैं अगर उस इंसान को उनसे भी 3 गुना दर्दनाक मौत मिले। मैं पुलिस डिपार्टमेंट की हमेशा 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 रिस्पेक्ट करूंगी फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा करती है, अदरवाइज बेकार है। फिर झारखंड के रामगढ़ में बीफ के शक में मारे गए युवक की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बीजेपी नेता पर भीड़ को उकसाने का आरोप। पकड़े गए आरोपियों में से एक शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। कथित आरोपी नेता रामगढ़ में बीजेपी के मीडिया सेल से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए 2 आरोपियों के नाम नित्यानंद महतो और छोटू राणा हैं। नित्यानंद जहां बीजेपी से जुड़ा है, वहीं छोटू राणा गोरक्षा समिति से जुड़ा हुआ है। महतो उसी इलाके में रहता है जहां पर यह वारदात हुई है। इसी मामले में संतोष सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 29 जून को झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन अपनी वैन से मांस लेकर जा रहा था, तभी बीफ के शक में भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। नित्यानंद महतो ने खुद को बेकसूर बताया है। हिंसक भीड़ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। प्रियंका सोनिया गांधी ने भी कथित गोरक्षकों के हमले को लेकर सरकार पर हमला बोला।
देश में उन्मादी भीड़ के हमलों को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी चिंता जाहिर की है। नेशनल हेराल्ड के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बेकाबू भीड़ को सजा देने से रोकना होगा। वहीं इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और प्रियंका ने भी कथित गोरक्षकों की करतूतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। When mob frenzy becomes so high and irrational, uncontrollable, we ought to pause and reflect. Are we vigilant enough? I am not talking of vigilantism. I am talking of, are we vigilant enough proactively to save the basic tenets of our country? प्रियंका वाड्रा ने कहा कि भीड़ के हाथों हत्या की खबर देखकर उनका खून खौलता है। मुझे बेहद गुस्सा आता है जब मैं ऐसी चीजें टीवी या इंटरनेट पर देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि इससे सही सोच वाले हर एक व्यक्ति का खून खौलना चाहिए। मेरठ में एक कश्मीरी छात्र की नकाबपोश युवकों ने जमकर पिटाई की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी के छात्र अनीस का आरोप है कि कल रात करीब 8 बजे वो बाहर से खाना लेकर हॉस्टल लौट रहा था। उसी दौरान कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया और पीटने लगे। बुरी तरह पिटाई से उसके सिर पर चोट आई है। पिटाई के बाद नकाबपोश फरार हो गए। अनीस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भी मुंह लपेटा हुआ था, उन्होंने बगैर कुछ पूछे मुझे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद उनका ग्रुप पूरा आया, तकरीबन 10-12 लोग थे और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संजय शाह, इंडिया टीवी।